नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आशीष। इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज में, जहाँ महाकुंभ का महाआयोजन चल रहा है। इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। वहीं पर साधु संत भी आ रहे हैं। हमारे साथ करौली सरकार महाराज हैं, आज जिनके साथ हम बैठे हैं और महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में कुछ बात करें। जी महाराज जी, इस महाकुंभ को किस तरह देखते हैं आप? बहुत सकारात्मक रूप में देखते हैं, एक अवसर के रूप में देखते हैं जी कि इससे हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, दिशा पाएंगे, वो दिशा अपने बच्चों को दे पाएंगे आगे। तो एक बड़ा अवसर है, इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। गुरुजी, ये महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है और यूथ इससे बहुत कनेक्ट है। तो आप क्या क्या कहना चाहिए, जो यूथ है, जो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो सनातन से बहुत दूर भाग गए हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? ये हमारी फेल्योर है, जी ये प्रमाण है फेल्योरिटी का जी। कि जो धार्मिक समाज है वो असफल हो गया है। जी बच्चों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, बहुत जल्दी रातों रात अमीर बनने की प्रवृत्ति, अपराध करने की प्रवृत्ति, नशा करने की प्रवृत्ति, मानसिक रोगों की स्मृतियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, करना कुछ चाहते कर कुछ रहे, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, घर परिवार से नफरत, चिढ़ है, ये सब ओसीडी है। और ये जो रोग बन गए हैं तमाम, और उसका निवारण तो छोड़ो, उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं ये धार्मिक समाज। ये धार्मिक समाज की जिम्मेदारी, ये दवाओं से ठीक नहीं होगा। ये आपके तपोबल से, आपके आत्म बल से ये स्वस्थ होंगे। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि जो यूथ है वो नशे और इनके तरफ भग रहा है, वहीं एक अभी एक आईआईटी वाले बाबा से फेमस हो रहे हैं, जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो नशेड़ी हैं, वो कहते हैं नहीं, मुझे आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं धर्म को नए ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। उनके बारे में आपको क्या सोचना है? कुछ नहीं, बच्चा बीमार है, वो जी बीमार है और कुछ नहीं कह सकते इसमें। माता पिता परेशान है उसके। जी जो व्यक्ति अपने माता पिता को गाली दे, वो बच्चा है ही नहीं, स्मृतियों के घेरे में है, गहन स्मृतियां हैं बाहरी, जिसके दुष्प्रभाव में फंसा हुआ बच्चा है। और वो उस बच्चे की गलत स्मृतियों के कारण, गलत इच्छाओं के कारण, वो गलत ऊर्जा से जुड़ाव के कारण वो बच्चा उसे फंस गया भंवर में। वो बच्चा तो जीना चाहता है अच्छे से, माता पिता की सेवा भी करना चाहता है अच्छा से। अगर स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं बाहरी, अभी इसका नशा वशा सब छूट जाएगा, छू नहीं सकता नशा। दरबार की वैदिक प्रक्रिया अभी वो कर ले आकर के बच्चा, माता पिता। आप पूरा मीडिया जगत आ जाए, उसको नशा करा के दिखा दे, छू के देख ले नशा, वो छू नहीं सकता। तो सारी जो स्मृतियां हैं जो पागल कर रही बच्चे को, द्वंद्व में है बच्चा, द्वंद्व, तमाम स्मृतियां हैं। वो बच्चा खुद परेशान है, मानसिक परेशान है, परिवार परेशान है। इनसे बचने के वैदिक उपाय हैं, कर सकता है। महाराज जी, दरबार को लेकर एक सवाल मैं करूंगा आपसे कि जो दरबार में आपके जिस हिसाब से आप उपचार करते हैं, तो उसको हम क्या कहें, चमत्कार या विज्ञान? नहीं, इस संसार में दरबार की आइडियोलॉजी, दरबार कहता है कि इस संसार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जी आप जिसको कभी होते हुए देखे नहीं, वो होता वो देखने लगते हैं तो आपको चमत्कार लगता है। जी कैसे हो रहा है नहीं जानते तो रहस्य लगता है। तो आप जैसे रहस्य जान जाते हैं, पीछे का विज्ञान जान जाते हैं, आपका रहस्य खत्म हो जाता है, चमत्कार खत्म हो जाता है दिमाग से। तो इस संसार में रहस्य और चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं। सारी सृष्टि खुली हुई है, ओपन करके, जैसे माँ का हृदय खुला हुआ है, ऐसे पूरी सृष्टि खुली हुई है, कहीं कोई छुपाव नहीं, कुछ भी हिडन नहीं है। तो ये कंप्लीट विज्ञान है, दरबार का अनुसंधान है। इस दरबार के अनुसंधान से बिना छुए किसी को, केवल आप में आस्था, विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। हमें स्वस्थ होना, ये भावना होनी चाहिए। और आप दरबार से जुड़ते हैं, आप अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं, दरबार के ब्राह्मण देवता कराते हैं, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप एकदम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। एक ही दिन में आप इनसे बच जाते हैं, चीज़ों से, तमाम मानसिक चीज़ों से, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं, तो चटपट खत्म हो जाती, स्मृतियाँ हैं, नष्ट हो जाती। कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता,
हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और निरंतर सुखी रहना चाहता है, कभी दुख ना आए, ये मानव लक्ष्य है। कभी दुख ना आए का मतलब आनंद, आनंद में रहना चाहता है हर व्यक्ति। आनंद मिले कैसे, आनंद हो कैसे, ये तो वही बताएगा, वही ले जाएगा रास्ते में जो आनंद में है। अब जो आनंद में है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, महापुरुषों की। आप कहते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, तो आप आइए, आनंदित करिए, आप निरंतर सुख प्रदान करिए, दुख आए ही ना, क्योंकि दुख भी तो एक मानसिक बीमारी है। आप में प्रश्न बचे हुए हैं, आप में समस्या बची हुई है, यही दुख है। प्रश्न है तो दुख है। जब प्रश्न ही समाप्त हो जाए, समाधान हो जाए, उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि और क्या, कोई अलग से कोई पार्टी थोड़े ना है। समाधि का अर्थ यही हुआ कि आपके हर प्रश्न का समाधान हो गया है, आप समाधानित हो गए, तब समाधि में हो गए, इतनी बात। और क्या है, इच्छा विचार आशाएं आपकी अब शेष नहीं है। गुरुजी, संन्यास क्या है? संन्यास को अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए, हर शब्द के पीछे उसका एक अर्थ छिपा होता है। वो एक वस्तु की इंगित करता है। जैसे आपने कहा ग्लास एक शब्द है, तो शब्द में, शब्द क्या होता है, शब्द से इंगित वस्तु, और वस्तु में छिपा हुआ निहित अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसे अध्ययन कह दिया गया। तो हमारा जो शब्द है उसका अर्थ तब पता होगा हमें जब हमने, हमारा उस वस्तु से साक्षात्कार हुआ होगा। हम ग्लास जानते ही नहीं है, अब हम आपसे कहें ग्लास, तो आप में चित्र बना नहीं। शब्द से इंगित वस्तु, आप पहुंचे नहीं वस्तु तक। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं पहली बार का से कबूतर, उसने कबूतर देखा ना, नहीं। अब बड़ा कंफ्यूज होता है, का से कबूतर कैसे बन गया। वो कहता हम नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। वो कहता है तो नहीं जाएंगे। उससे कहो का से काका, हाँ, तो काका ध्यान आएगा उसको अपना, तो वो कहेगा यस, वस्तु जानता है। तो शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो अर्थ है वो छिपने से अध्ययन पूरा हो जाता है। तो जो आपने प्रश्न किया वो बहुत ही सुंदर शब्द है, संन्यास। संन्यास शब्द का अर्थ है संपूर्णता में न्यास हो जाना। ऐसी भावना रख करके जो व्यक्ति चलता है वो सन्यासी कहलाता है। और जब वो संन्यास्त हो जाता है पूरी तरह से, संपूर्णता में, कण कण में आपका न्यास हो जाए, आप प्रतिष्ठित हो जाए, हर वस्तु में, हर कण में अपने को आप देखने लगें, यानी सबसे प्रेम हो जाए। प्रेम शब्द का अर्थ यही होता है, सबसे है, ये प्रेम है। सब में से कोई एक छूट गया, उसे स्नेह बोला गया। तो जो संन्यास शब्द का अर्थ है संपूर्णता में न्यास हो जाना, हर वस्तु में अपने को देखने लगना, हर कण कण को अपने में देखने लगना, कण कण में विराजमान हो जाना, संन्यास होता है। ये सन्यासी कहलाता है, ये है संन्यास। केवल बाल मुड़ा लेने से मेरी तरह जटाजूट सन्यासी बन जाने से, गेरुआ रख ले, संन्यास थोड़ा होता। सन्यासी बनता है व्यक्ति, सन्यासी बन करके और संन्यास होना चाहता है, संन्यास को ग्रहण करता है। तो क्या गुरुजी, पारिवारिक जीवन जीते वक्त जीने के साथ भी क्या सन्यासी रह सकते हैं? यही तो अद्भुत है, दरबार यही करता है कि आप अपने परिवार के साथ जीते हुए भी और आप सन्यासी बने रहें, संन्यास्त हो जाए, सन्यास को प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए सन्यास को। ये बहुत सरल है। भाग करके तो विधि है, लोगों ने, आप जैसे आप साधक है, उसको कभी कोई बात है वो आपके मन मस्तिष्क की सुनाई दे रही, उसको आप उससे राम राम कर रहे हैं, अंदर आप उसको गाली दे रहे हो, तो सोचता है कैसा समाज है, तो भाग लेता था समाज से। वो देखता कुछ था, अनुभव कुछ करता था, तो कहता था समाज से दूर रहो, तो बेचारा चला जाता था समाज छोड़ के। आज तो वो व्यवस्था है कि घर में रह करके भी संन्यास को प्राप्त हुआ जा सकता है ना। गुरुजी, एक शब्द में जैसे सनातन, सभी कहते हैं सनातन के, सनातन को किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? हम किस तरह करते हैं, हम सब, ये सनातन क्या है? हाँ, सनातन हम लोग बात करते हैं, सनातन कोई एक पुड़िया नहीं है कोई जादू की। सनातन का अर्थ है 5 तत्व।
जो इस सृष्टि में सदा से थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। ये सारे पहाड़, सारे झरने, समुद्र, नदियाँ, ये जितना वनस्पति जगत, पदार्थ जगत, ये सारा जीव जगत, मनुष्य जगत, ये सारा सृष्टि यही सनातन है। और हर व्यक्ति सनातनी है। वो भले अपने किसी संप्रदाय में बांध ले, किसी मजहब में बांध ले, हवा से दूर नहीं हो सकता, पानी से दूर नहीं हो सकता, अग्नि के बिना काम नहीं चल सकता, वायु के बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, तो जब ये नहीं चल सकता है तो क्या हुआ इसका? यही सनातन है, यही सनातन है। ठीक है, ये जो सनातन है इसी को समझना है और इसी में जीना है। केवल छेड़े नहीं, ये पुष्ट है ही। झरना बहेगा, बह रहा है, नदी बह रही है, बहेगी, हवा बह रही, बहेगी, सब कुछ ऑर्डर में है, सब व्यवस्था में है। अगर कोई ऑर्डर में नहीं तो एक ही है इस संसार में प्राणी, उसे कहते हैं मनुष्य। ये पेड़ काट डालेगा सब, इसकी इच्छा है, ये पहाड़ काट डालेगा सब, नदियाँ रोक देगा, चारों तरफ बांध बना देगा, ये कुछ भी करेगा। तो इतना ही कहना है कि अगर हम प्रकृति को छेड़े नहीं तो हम सनातनी हैं। अगर हम प्रकृति को छेड़ते हैं तो हम फिर सनातनी नहीं हैं। हम सृष्टि को छेड़ रहे हैं, सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। तो सनातन होने का अर्थ है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था में जीते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो हम भी सुखी रहना चाहते हैं, और एक दूसरे के सुख में बाधा ना पहुंचाएं, यही सनातन है। एक दूसरे के सुख में वृद्धि करें, यही सनातन है। पेड़ पौधे और बढ़ाएं, पर्वत कटने से बचाएं, नदियां जो सूख रही हैं उनको बचाएं कि सूखने ना पाएं, दिशा मिले उनको, रास्ता मिले। तो सब चीज़ों में सहयोग करना, प्रदूषण न फैलाएं, हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखें, यही तो सनातन है। और सनातन क्या, अलग से कोई पुड़िया थोड़े ना। एक साधु होता है, कम से कम संसाधन का सदुपयोग करता है, सनातनी है, कम में काम चला लेता है। भाई हमको 100 जोड़े कपड़े हैं, वो एक ही जोड़े में काम चला लेता है। नहाया धोया, लंगोटा धोया, फिर बांध लिया, सनातनी है। उसी जल में, नदी में नहा लिया, कोई जल बर्बाद नहीं किया उसने अलग से, कि कोई उसने बोर करके वो पानी निकाला हो फिर नहा रहा हो, धोया हो। तो सनातन का अर्थ यही है कि हम इस प्राकृतिक व्यवस्था को समझें, उस प्राकृतिक व्यवस्था में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम वैसा जी पाएँ, वही सनातन, यही सनातन है मेरी दृष्टि में। गुरुजी, विज्ञान कहता है पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि स्मृतियाँ होती हैं, तो क्या आपके अनुसार क्या पुनर्जन्म होता है? हाँ, मेरे अनुसार जरा विज्ञान थोड़ा हट के है जी। अनुसंधान है। स्मृतियों के कारण ही आपको पुनर्जन्म जैसा लगता है। हमारे बीच में अभी एक सज्जन होंगे, अभी बाहर हैं, इनको पिछले सारे जन्म याद थे, हैं, मौजूद हैं यहाँ, और बाकायदा पिछले जन्म के लोगों से आज भी इनके संपर्क थे मेरे पास आने के पहले तक। जैसे पिछले जन्म में पिता और नाना दादा काका थे, वैसे इस जन्म में भी नाना दादा काका बने हुए थे। शक्ल मिलती थी एक दूसरे से, उस जन्म के व्यक्ति से इस जन्म की शक्ल। तब भी वो ब्राह्मण थे, अवस्थी थे, आज ही ब्राह्मण है, अवस्थी है, वहीं पैदा हुए। सब कुछ उन्हें याद, वही सब एक ही चीज याद। मृत्यु के बाद जब जन्म लिया उन्होंने एक ही चीज बरामद कराई अपनी, उन्होंने अपने टाइम में, उनकी हत्या हुई थी। दरबार की वैदिक प्रक्रिया की, खत्म हो गया उनके दिमाग से, सब स्मृतियां नष्ट हो गई। स्मृतियां ही हैं ये, जो आपको लगता है दोबारा कोई पैदा हो गया है। स्मृति हटा दीजिए। प्रकृति की व्यवस्था है कि आपको पिछले जन्मों की स्मृति ना रहे तो आप सुखपूर्वक इस जन्म में जी पाएं, और अगर आपको पिछले जन्म का कुछ याद है तो आपको बहुत कष्ट होगा। महल आपको पिछले जन्म में था, आप महल के सामने जाएं, घुस नहीं सकते उसके अंदर, आप भगा देगा पहरेदार, भाग यहाँ से। आप सोच रहे तो मेरा महल है, अब क्या बीतेगी उस पर। तो ये तमाम चीज़ें एक मानसिक समस्या पैदा करती हैं। ये स्मृतियाँ ही हैं जो पुनर्जन्म जैसा एहसास देती हैं। और किसका पुनर्जन्म हो रहा है?
हमारी कर्म स्मृतियां हैं। ये हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है। पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन जो याद रहता है कि हम पिछले ये थे, पिछले समय वो थे, वहाँ हम थे, ऐसे थे, वैसे थे, ये सब स्मृतियां हैं। प्रकृति में कोई दोष नहीं है। प्रकृति सबको पैदा करती है बिना स्मृति के, कि पिछली जन्म की स्मृतियां आप में ना रहें। उसकी वैदिक प्रक्रिया है, उसकी ध्यान साधना है उसकी, उसको कर करके आप पिछले जन्म में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और उस समय की पिछली स्मृतियों को अपने नष्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे स्मृति नष्ट होती जाएगी, आप नज़दीक पहुंचते जाएंगे ईश्वर के। जिस दिन स्मृति सारी नष्ट हो जाएंगी, आप समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। ना इच्छा, ना विचार, ना आशा, कुछ बचेगी नहीं। तो ये जो स्मृतियां हैं, उनके कारण हमें पिछला जन्म याद रहता है। पुनर्जन्म तो होता ही है, हमारा कॉन्सेप्ट ये सनातन धर्म, हमारे हिंदू संस्कृति में सबके पुनर्जन्म है। हमारे अवतार हैं सारे, सब पीछे श्रृंखला है पूरी। तो ये जो याद रहने वाली बात है, ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, वो रोग है। वो स्मृति के कारण उनको याद रहता है, दूसरों की स्मृतियां प्रवेश कर जाती हैं, उसके कारण लगता है वही आ गया। लेकिन पुनर्जन्म तो होता ही है, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट है। गुरुजी, जैसा कहते हैं आप साइंस की बात करते हैं, तो क्या जी, तो क्या भूत प्रेत, जो लोग कहते हैं भूत पिशाच बाधा, क्या ये होती हैं? नहीं, इस संसार में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये सभी कुछ है। जल में भी है, जमीन में भी है, वायु में भी है, आकाश में भी है। तो प्रभावित तो होता ही आदमी। जिस एनर्जी से आप पानी में जाएंगे ठंडा लगेगा, आग के पास खड़ो तो गर्म लगेगा, तो व्यवस्था है। तो छोटी छोटी एनर्जी, आदमी मर गया तो स्मृति घूम रही है उसकी, वो बेहोशी में, बेहोशी मरा है आदमी, बेहोशी में जन्म लेता है गृहस्थ, और बेहोशी मर जाता है। तो मरने के बाद स्मृति बेहोशी में रहती है। तो आपने देखा होगा तमाम झाड़ फूक वाले, कहाँ से आया, कौन है तू, अब वो उसको पता ही नहीं कौन है, क्या है, वो तो बेहोशी मरा है। एक साधक ही होश पूर्वक अपना शरीर छोड़ता है और होश में ही रहता है हमेशा, उसे देवता कहा जाता है, योनि है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हैं नहीं, लेकिन ये आपको खा नहीं जाएंगी, इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई तो भूत प्रेत नहीं होता कि आपको कोई खा जाएगा, मार डालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो व्यक्ति थोड़ा ना आपको मार देगा, वो शक्ति है। अगर आप में शुद्धता है, पवित्रता है, आपका उनके प्रति आकर्षण नहीं है, वो आपकी तरफ झांकेंगी नहीं। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो बदमाश आपके पास कभी सहयोग मांगने नहीं आएगा, वो जानता है सहयोग नहीं करेगा आदमी, उल्टा पकड़वा और देगा। तो स्मृतियां वहीं आकर्षित होती हैं जिनमें स्वयं में गलत स्मृतियां होती हैं। तो वायुमंडल में, इस आकाश में उस प्रकार की स्मृतियों को आकर्षित करता है, और घनी स्मृतियां हो जाती हैं, तो फिर वो उसी तरह का दिखने लगता है, पागल की तरह। तो इसलिए सब चीज़ इस सृष्टि में जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग करना है, गलत चीज़ों से बचना है। गुरुजी, जैसे आपकी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, तो अभी एलोपैथ कहते हैं बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आयुर्वेद, क्या हमारा जो आयुर्वेद है, तो क्या एलोपैथ से आगे है कि हम आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं? ऐसा नहीं, आगे पीछे तो तब होगा जब प्रतिस्पर्धा होगी। जी। अभी सोने से लोहे की प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। सोने की जो प्रतिस्पर्धा है वो सोने से ही होगी। 24 कैरेट है कि 20 कैरेट है कि 18 कैरेट है, ये सोने की जो प्रतिस्पर्धा है, तुलना जो है सोने से होगी। गुरुजी, सोना कौन, आयुर्वेद? वही तो कह रहा हूँ कि आज 150-200 साल से वो पैथी आ गई, उसको बड़ा श्रेष्ठ मान लिया गया। अरे ये जो पैथी लाए हैं, इनके बाप दादे सब उसी में जिए हैं, आयुर्वेद में ही। और आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ पैथी है। आयुर्वेद है क्या? ये वेद है। आयु को बढ़ाने का विज्ञान है। आयु को कब कैसे बढ़ेगी? जब आप निरोगी होंगे, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो आयु बढ़ी होगी आपकी, अच्छा जीवन जिएंगे आप। एक स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे समाज को। आयुर्वेद में आज तक एक भी दवा ऐसी नहीं पाई गई पिछले 10,000 वर्षों में कि वो रिएक्शन करती हो, ये साइड इफेक्ट हो। एक औषधि नहीं।
एलोपैथी में हर 2 4 5 10 साल में आप सुनते होंगे ये फलां दवा बंद हो गई। क्यों? साइड इफ़ेक्ट थे। अब उसकी जगह ये आई है, फिर आप देखो 2 4 5 10 साल में वो बंद हो गई। अब क्या हुआ? इसके भी साइड इफ़ेक्ट थे। इनके साइड इफ़ेक्ट चलते रहते, दवाएं बंद होती रहती हैं, मतलब पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। ये शरीर को मान करके चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद शरीर और जीवन जो पीछे शरीर को चला रहा है, दोनों को मान करके जान करके चिकित्सा करता है। ये वैदिक उपचार वही है ना, जो वैदिक आदमी अपने को वैदिक रूप से स्वस्थ करता है वैदिक प्रक्रिया से, आयुर्वेद का ही तो भाग है, अलग थोड़ा ना है, वो गृह चिकित्सा में ही आता है। तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी पैथी हो। आज भी आयुर्वेद, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, रहेगा, प्राकृतिक है। भाई आप हल्दी खाते हो, माता जी दाल बनाती हैं, हल्दी डाल देती हैं, ये तो प्राकृतिक हो गया। अभी इन लोगों ने क्या पकड़ लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या होता है हल्दी में? एंटी कैंसरस होती है, रक्त शुद्धि करती है। तो ऐसा कौन सा तत्व है इसमें? बोले साहब कुर्कुमिन है इसके अंदर। ये जो हल्दी में कुर्कुमिन है, ये है असली चीज़, इसके कारण सब होता है। अब इन्होंने क्या किया? कचड़ा निकाला, उसका 2% 3% जो कुर्कुमिन निकला, उसकी टेबलेट बनाई, बोले ये खाओ। अब आपने खा तो लिया, उस कुर्कुमिन को, उसके जो साइड इफेक्ट हैं उससे कौन बचाएगा आपको? वो जो आपने फेंक दिया है कचरा समझ के, वो कुर्कुमिन के दुष्प्रभाव से बचाएगा, उसके प्रभाव को बढ़ा के रखेगा। माता जब दाल में हल्दी डालती है तो कुर्कुमिन नहीं डालती है, हल्दी डालती है। तो हम हल्दी खाते भी हैं, हल्दी का खाने का हमें जो है उसका लाभ मिलता है और उसका दुष्प्रभाव नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। तो साइड इफेक्ट तभी होगा जब छेड़छाड़ करेंगे आप। जैसा मैंने कहा सनातन, तो छेड़छाड़ मतलब आप कष्ट में जाएंगे स्वयं। तो इसलिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। आखिरी बात, आप जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं डिजिटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो अब युवा जो डिजिटल रूप से बहुत आगे बढ़ रहा है, डिजिटल के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है, तो अब युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे, जो चीज़ आपने मानी हुई है उसको जानने का प्रयास जरूर करो। नहीं जान पाओ, पूरी कोशिश करो। जिस दिन जान लेना है कि ये गलत है, मत अपनाओ, कहने से मत मानो। ईश्वर है, ठीक, पढ़ा है, प्रमाणित हो जाए, अनुभव हो जाए, ईश्वर को जान लीजिए आप, मानना अपने आप हो जाएगा। मान नहीं लेना है, अनुभव करना है। सामने वाले से सबसे पहला सवाल क्यों होना चाहिए? ईश्वर को हम क्यों माने? क्यों माने? तो धर्मगुरु उसका उत्तर देंगे, इसलिए मानो। तो कैसे हम पाए? तो फिर उसके बाद कैसे आता है? भाई आप मेरे पास आए, क्यों आए? पहला तो प्रश्न यही ना, क्यों है। उसके बाद उठेगा कैसे आए। अभी क्यों तो पीछे है, कैसे पहुंच गए पता नहीं क्यों पहुंच गए। एटम हम बना डाला, किसके लिए बनाया है? कौन मरेगा इसमें? आदमी। प्रकृति नष्ट होगी, क्यों सोचा नहीं, कैसे कर डाला। अब सब एक दूसरे में एटम बम फेंक दें, ये धरती 4-6 बार नष्ट हो जाएगी, इतने एटम बम बने रखे हैं। ये आदमी है कि पागल आदमी है? ये क्यों बनाया भाई आपने? क्यों सोचा नहीं कैसे बनाना है? कैसे उसने बनाया है तो अभी हमें उससे ज़्यादा आगे बढ़ के जाना है। इसने बंदूक बनाई है तो हम डबल बैरल बनाएंगे, इसने डबल बैरल बनाई, अब हम 6 फायर वाला बनाएंगे, इसने 6 फायर, हम 35 फायर करेंगे, एक साथ वो बनाएंगे, हम तोप बना देंगे। बनाते बनाते एटम बम बना दिया। ये समझदार आदमी का काम है एटम बम? अगर सोचो तो अब क्या कर रहे हैं अमेरिका रूस? क्या करते हैं? भैया 10 तुम फोड़ो, 10 हम फोड़ते हैं। अब ये किसका काम है? ये रिक्शे वाले काम थोड़े ना है। तथा कथित पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिकों का काम है, जिन्हें पढ़ा लिखा हम कह रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, क्यों? इस मानव जाति को नष्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। एक भय बना हुआ है, भय बना आपके भ्रम से।
और भ्रम इसलिए बनाया कि आप धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए आपको असुरक्षा लगती है। इसलिए आप सुरक्षा के उपाय बनाते बनाते आप भूल जाते कि बना क्यों रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। वो आपको मारने के लिए बना रहा है, आप उसके मारने के लिए बना रहे हैं। ये मानवीय व्यवस्था है क्या? ये अमानवीय है। हम युवकों से, नवयुवकों से यही कहना चाहेंगे, जब तक जान नहीं लो तब तक बिल्कुल भी नहीं मानना। इनके जाल में नहीं आना है, इनकी लच्छेदार बातों में नहीं आना है, इनके श्लोकों में नहीं फंसना है, इनकी कहानियों में नहीं फंसना है। इनके सामने खड़े होकर पूछो आपको क्या अनुभव हुआ है, हमें अनुभव कराइए। अगर आप मुझे अनुभव नहीं करा सकते तो हम ये जान लेंगे कि आपको कोई अनुभव नहीं हुआ है। और यही सत्य है। अगर धार्मिक व्यक्ति है, अनुभव हुआ है तो अनुभव कराएगा। अनुभव नहीं हुआ है तो उसकी हैसियत नहीं कि अनुभव करा दे। तो झूठ बोलना आदमी छोड़ देना चाहिए कि भाई हम अनुभव हुआ है तो कराइए। तो नवयुवकों के लिए यही संदेश है, झांसे में नहीं आना है। बिल्कुल। गुरुजी ने जैसे कहा कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया कि सवाल पूछना सीखें। इन्होंने स्वास्थ्य, विज्ञान और धर्म को लेकर बहुत कई बातें की, जो कि हम सबको जिसके बारे में सोचना चाहिए। कैमरामैन अरशद के साथ मैं आशीष, प्रयागराज।